नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। कल महागठबंधन इंडिया का लीजिए, उनका कल धरना था एम्स को लेकर। कुछ समझ में बुद्धि में बात आती है, कुछ तार्किक जो लोग हैं उनसे हमने बात किया। आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी यहाँ धरने पर बैठे हैं और मेरे पीछे साफ देख रहे हैं धरना स्थल है और वहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे। 12 बजे से शुरू है, भाड़े पे नाव ला के रखी गई है ताकि ये साबित किया जा सके ये निचली जगह है, ये समंदर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे लोग मकान भी बना रहे हैं। तो सरकार से सवाल यही है कि एम्स बनाएगा कौन? नीतीश जी बनाएंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी बनाएंगे? अगर ये दोनों नहीं बनाएंगे तो भारत के राष्ट्रपति बनाएंगे। इसलिए दोनों धरने पे बैठ रहे हैं। ये कुछ तार्किक नहीं लगता है। अभी इधर से गुजर रहे थे जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं यहाँ पे आया था कवर करने के लिए, देखने के लिए, तो इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। चलिए आज उनको भी से भी पूछते हैं, उनसे भी जवाब लेते हैं कि एम्स देगा कौन। क्षेत्र में ही है। क्षेत्र में ही है। सर, सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी का सांसद, बीजेपी को एम्स बनाना है, बीजेपी को एनओसी देनी है, तो फिर ये क्यों धरना पर बैठ रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। हिपोक्रेसी कहते हैं इसको। अच्छा, अगर इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे तो हिपोक्रेसी कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हिपोक्रेसी है ये। अगर ये स्थल इतना ही पसंद है तो काहे नहीं एनओसी दिलवा देते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो आज बैठ रही है किसके लिए, किससे मांग कर रही है? मोदी जी तो कह चुके हैं कि एम्स तो खुल चुका है दरभंगा में। अमित शाह बोलते हैं कि एम्स नहीं खुला है। तो ये किससे मांग कर रहे हैं? पहले ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद बताएं कि मोदी जी से मांग कर रहे हैं या फिर आपको फिर अमित शाह से मांग कर रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कहा एम्स मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, लेकिन सदन में भी कहा गया कि दरभंगा के एम्स में कैंसर का इलाज हो रहा है। शायद आप जानते होंगे 22 नंबर पे वो दर्शाया गया है। सब कुछ अपनी जगह है। सवाल ये है कि एम्स का एनओसी कौन देगा? केंद्र सरकार, भारत स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ज़मीन देना था, हमने ज़मीन दे दी है। हमने ये कहा है कि इसी लेवल पे, ये जो रोड लेवल है ना, रोड लेवल पे हम ज़मीन देंगे, इस रोड को 4 लेन बनाएंगे और इससे सिर्फ एक जिला के लिए नहीं बन रहा है, इससे पूरे इलाका में लोगों को फ़ायदा होगा। पूरा मिथिलांचल कोसी तक, कोसी इस इलाका से लेकर मोतिहारी बेतिया से लोग यहाँ पर आएंगे अपना इलाज कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात है डीएमसीएच का अपना अस्तित्व बच जाएगा और उसको भी हम 1400 बेड करने वाले हैं। सोचिए, डीएमसीएच को भी कभी हम वो एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर एम्स हो जाएगा। कितना फ़ायदा होगा मिथिलांचल को। भारतीय जनता पार्टी सोचे और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को एक्सप्लेन करे ना, मांग ना करे, एक्सप्लेन करे कि यहाँ पर एम्स क्यों नहीं। आज वो तो कह रहे हैं यहीं पे एम्स बनाओ। हाँ बनाओ, तो फिर बोले ना, बनाएगा कौन? मोदी जी से एनओसी ला के दे दें। सब कुछ हो चुका है, मिट्टी बढ़ाई का टेंडर हो चुका है, रोड के लिए हो चुका है, हम लोग तुरंत काम शुरू कर देंगे। सर, बहुत नाव ला के रखा गया है। क्या करेंगे? ड्रामेबाज है। बोले ना हिपोक्रेट्स का पानी नजर आ रहा है सर। हिपोक्रेसी का जो है ना, हिंदी देखिए ना सर, पीछे पानी है। हिपोक्रेसी का जो है, हम हिंदी शब्द नहीं बोलेंगे, इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इन लोग से पूछिएगा कि जरा हिपोक्रेसी का हिंदी क्या होता है। हम भी नहीं बोलेंगे, आप भी मत बोलिएगा। तो जो मिट्टी आप जिस बात कर रहे हैं, ये देखिए ज़मीन जो देख रहे हैं, कितना खुला ज़मीन है, कितना फ़ायदा होगा। शहर एक्सपैंड करेगा। जो आज शहर एक जगह सिकुड़ा हुआ है, शहर एक्सपैंड करेगा, मिथिलांचल एक्सपैंड करेगा। कितना फ़ायदा होगा दरभंगा को। एयरपोर्ट बगल में है, अगर वहाँ पे हम खोलेंगे एम्स को तो बेचारा पेशेंट तो पहुँचते पहुँचते मर जाएगा। सर, एक चीज़ बताइए, एकदम ईमानदारी, आपको डूबा हुआ नजर नहीं आ रहा है? हमको तो पूरी तरफ जितना घास भूस है सब डूबा हुआ है। अरे 1-8 इंच पानी जो है ना, वही हम इस लेवल का मिट्टी भर देंगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। पेट्रोल पंप आपके आगे में खुला हुआ है, लोग अपना घर बना रहे हैं। उस समय इनको समझ में नहीं आता। साइंस नहीं ना पढ़ते हैं ये लोग। साइंस से इन लोगों को लेना देना नहीं है। ये लोग तो गैस से, पता नहीं कौन सा गैस से भाई चाय बनाने लगते हैं, A+2 करने लगते हैं, क्या क्या बोलने लगते। साइंस वाइंस से इन लोगों का मतलब नहीं है, इसलिए हकीकत यही है। अच्छा सर, एक बात और, ये जो दो लोग की लड़ाई में, झूठी लड़ाई है, हम सच्ची लड़ाई नहीं कर, कोई लड़ाई नहीं है। एम्स मिलेगा मिथिला वालों को? कोई लड़ाई नहीं। हमारा अधिकार है, मिथिलांचल का अधिकार है। एम्स यहीं खुलना है और एम्स यहीं खुलकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग जो है ना, माफियाज, लैंड माफियाज भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके चलते सिर्फ एम्स के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और कोई कारण नहीं।
माफिया लोग हैं। लैंड माफियाज हैं, मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ, लैंड माफियाज हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उनके चलते ये लोग एम्स के साथ और मिथिलांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो गोपाल जी, नहीं सर, एक जो ट्रेंड अभी भारत में बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी मध्य प्रदेश में सांसद लोग को विधायकी लड़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि गोपाल जी को भी डर घुस गया कि कहीं मुखिया हमको लड़ाएंगे इनको, मुखिया लड़ा दे, मुखिया लड़ा, मुखिया लड़ा दे, हाँ। पक्का पक्का, इसीलिए है ये सब। निश्चित निश्चित, तो इसको क्या समझे आप? क्योंकि उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं ना। 5 साल कैसे तो नहीं उन्होंने किया था? घूमते रह गए, 340 करोड़ रुपया घूमते रह स्टेशन गए। को दिया, हाँ, सब कुछ वही ला के दिए हैं। तो एयरपोर्ट बनवाया, चुनाव लड़ लेना, इस बार चुनाव लड़ लें, सब तारामंडल, सब कुछ उन्हीं का। अरे भाई दरभंगा उन्हीं का है भाई, काम तो कुछ किया नहीं, घूमते रह गए, लोगों को घुमाते रह गए। 6 ओवर ब्रिज बना हुआ अरे है। मत पूछिए, आरओबी सब बन गया, आपके दोनार में जितना वो था ना आरओबी सब बन के तैयार है। तो आप जो मिथिला की जनता है उससे क्या कहेंगे, हम उनसे सिर्फ क्या संदेश देंगे? संदेश मैं नहीं दे सकता, हम्म। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज मांग करूंगा, उनको बोलूंगा कि भाई भाजपा से पूछिए कि एम्स बनाना है आपको, जमीन बिहार सरकार दे चुकी है, आखिर एनओसी क्यों नहीं? सवाल यही है। ये जो पिछले 5-6 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं मिथिलांचल के लोगों के साथ, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए भाई। एम्स बनेगा, उनका भी तो इलाज यहीं होगा ना, उनका भी हम लोग यहीं पे इलाज करवाएंगे, यही करेंगे। हाँ। तो ये थे हमारे ऋषि मिश्रा जी, और मैं आपको बता दूं, गुजर रहे थे यहाँ से तो इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, उनसे भी पूछ ही लिया और इन्होंने साफ कहा है कि एम्स बन जाएगा, उनको भी एम्स बनने देना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए, उनका भी इलाज यही होना है। तो चलिए, धन्यवाद सर आपका दैनिक भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद।